मुहकमा कुरानिल मजीद व फुरकानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सलवात पढ़े सामीईन मुकर्रम व मुअज़्ज़म, बिरादरान ईमानी व बुज़ुर्गान मिल्लत, आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है बाबुल हवाइज की बारगाह में अपनी दुआओं को मुस्तजाब करवाने के लिए, अपनी हाजत को तलब करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई भी दुआ होती है तो उसमें अहम मरहला जो होता है वो वसीला होता है। हमारे यहाँ जो दुआ होती है उसमें एक वसीला दिया जाता है। हम अगर बाबुल हवाइज से दुआ करते हैं तो इमाम हुसैन का वसीला देते हैं, जनाब शकीना का वसीला देते हैं, दीगर आइम्मा का वसीला देते हैं। अगर खुदावंद आलम से भी दुआ करते हैं तो अहले बैत का वसीला देते हैं। लेकिन हमसे लोग कहते हैं कि साहब ये शिर्क है वसीला देना, आप वसीला मत दिया करिए। देखिए दुनिया की 22 साइकिल जो टिकी हुई है वो वसीले पर टिकी हुई है। आपसे हम पूछे कि ये बताइए, आप जो देखते हैं ये आप देखते हैं या आपकी आंखें देखती हैं? आप बेसाख्ता कहेंगे कि हम देखते हैं। देखते तो आप हैं लेकिन आंखों के वसीले से देखते हैं। हम आपसे पूछे कि आप चलते हैं या पैर चलते हैं, आप कहेंगे साहब चलते तो हम हैं, लेकिन आप तो चलते हैं, लेकिन जो चलने का वसीला है अपने पैर करार दिया गया है। हम आपसे कहें कि आप बोलते हैं या ज़बान बोलती है, आप कहेंगे साहब बोलते तो हम हैं, लेकिन ये जो ज़बान है ये बोलने का वसीला है। तो इस तरीके से हम जैसे लोग अगर एक कदम भी बढ़ाना चाहें तो बगैर वसीले के नहीं बढ़ा सकते, बोलना चाहे तो बगैर वसीले के बोल नहीं सकते, सुनना चाहे तो बगैर वसीले के सुन नहीं सकते। अच्छा, इस दुनिया में मुआशरे में अगर आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाएंगे तो वहाँ पर भी एक वसीले की ज़रूरत है। अगर आप उस बड़े आदमी के पास बारहा जाएंगे मुलाकात करने को, गुफ्तगू करने को, तो वो इनकार कर देगा कि साहब अभी वक्त नहीं है, वो अभी कहीं गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं। लेकिन जब आप उनके पास किसी वसीले को लेके जाएंगे, किसी जरिए को लेके जाएंगे, तो उनके पास गुफ्तगू करने का वक्त भी होगा, वो अपने घर पर मौजूद भी होंगे। तो भैया जब दुनिया का एक बड़ा आदमी जब निज़ाम दुनिया चलाता है, जब वो बगैर वसीले से आपसे मुलाकात नहीं करता, तो जिसने इस पूरी कायनात को चलाता है वो बगैर वसीले के कैसे मिलेगा? वसीला एक अहम मंजिल है अपने अंदर। तो हम अगर बाबुल मुराद से भी दुआ करते हैं तो उसमें वसीला देते हैं। वसीला अपने अंदर वो कुव्वत रखता है कि खुदा से आपके रब्त को मिलाता है, वरना आपकी विसात नहीं कि आप वहां तक पहुंच पाए। वो आप तक के आ जाए तो वो खुदा नहीं रहता है। तो जरूरी है कि एक वसीला होना चाहिए जिससे उसके जरिए रब्त होना चाहिए, और उन वसीले को ही पंजतन कहा गया है। उन वसीले को ही पंजतन कहा गया है। कुरान मजीद की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा जिसमें इरशाद हो रहा है, ऐ ईमान वालों मुत्तकी बनो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। देखिए ये आयत उनके लिए आई है जो बस में नबी पे बैठते थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ चुके थे, नबी के साथ सफर कर चुके थे, तमाम वो उमूर अंजाम दे चुके थे जो बशर्त हैसियत मुसलमान हम पर वाजिब हुए हैं। तमाम उमूर उन्होंने अंजाम दिए, नबी के साथ भी गए, नबी के साथ नबी के पीछे नमाज भी पढ़ी, सफर भी किया। लेकिन अल्लाह फिर भी कह रहा है कि ऐ ईमान वालों मुत्तकी बनो। यानी ईमान वाला होना और है, मुत्तकी होना और है। अब अल्लाह इसमें समझे कि मुत्तकी है कौन। अल्लाह इस कुरान में मजीद में इस आयत में जो कह रहा है, किसी की रिवायत नहीं है, ये आयत है कि ऐ ईमान वालों मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। ऐ परवरदिगार ये बता कि मुत्तकी कैसे कहते किसे? क्या हज करने वाले को मुत्तकी कहते हैं? क्या नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुत्तकी कहते हैं? या किसी नबी के सहाबी को मुत्तकी कहते हैं? अगर इन सबको मुत्तकी कहा जाता तो नबी के पीछे जितने अफराद भी बैठे थे सब नमाजी भी थे, हाजी भी थे और सहाबी भी थे। लेकिन अल्लाह फिर भी कह रहा है ऐ ईमान वालों मुत्तकी बनो। इसका मतलब मुत्तकी की तारीफ कुछ और है, मुत्तकी कुछ और होते हैं। मुत्तकी कहा किसे जाता है? जब हमने ये सवाल किया तो अल्लाह ने कहा कि हमने ये आयत कुरान में ही नाजिल करी है। अब कुरान में ही
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन वो जो गैब पर ईमान लाते हैं, और ये जो कुरान मजीद है ये मुत्तकी के लिए हादी है। ये मुसलमानों को हिदायत नहीं देती है, मुत्तकीन को हिदायत देती है। और मुत्तकी है कौन? जो गैब पर भी ईमान लाते हैं। अब अपने मतलब के गैब पे ईमान नहीं, कि अगर हम कहें कि वो उनसे कहिए कि शैतान गैब है तो वो सब मान लेंगे। अगर हम कहें कि मेरा इमाम गैब है, एक दुरूद बड़े पर इमाम गैब है, एतराज हो जाता है। और जो लोग एतराज करते हैं, इब्तिदाई गुफ्तगू में उनके लिए एक जुमला है, और यही से तकरीर आपकी ज़हन समाज के हवाले है कि अल्लाह ने भी ये एहतमाम किया है आखिरी मोहम्मद के आने में कि जब वो आएगा तो एक हाथ में अलम भी होगा, एक हाथ में जुल्फ़िकार भी होगी। अल्लाह ने ये भी फैसला कर दिया है कि जो इस पर ईमान लाएगा वो अलम के साए में आएगा, जो शैतान पर ईमान लाएगा वो तलवार की धार पर आएगा। तलवार की धार पर आएगा। अब मुत्तकी कौन? जो गैब पर ईमान रखे, अपने मतलब के गैब पे नहीं, जिन जिन गैब पर अल्लाह ने हुक्म दिया है उन गैब पर ईमान रखे। और अब ये जो किताब है कुरान मजीद, ये हिदायत देने वाली, ये मुसलमानों को हिदायत नहीं देती है, मुत्तकीन को हिदायत देती है, काफिरीन को हिदायत नहीं देती है। आप कभी देखिए इस पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जहाँ एक वक्त की रोटी भी नहीं होगी वहाँ कुरान जरूर पाया जाएगा। लाखों अरबों लोग हैं तो कुरान जरूर पाया जाएगा, हर घर में कुरान पाया जाएगा। ये अलग मसलहत है कि अब हमारे लिए ये किताब अजीम नेमत जैसी शय फकत उस वक़्त निकलती है जब कोई सफर पर जा रहा होता है, उसको हवा दी जाती है, इसके नीचे से गुजारा जाता है। अब हमारे लिए ये रवायत बन चुके हैं, फिलहाल इसको पढ़ना भी जरूरी है। ये एक अजीम किताब है जिस तरीके से हजरत मोहम्मद मुस्तफा तमाम नबियों से अफजल है, उसी तरह ये किताब भी तमाम किताबों से अफजल है। अल्लाह ने इस किताब को उतारा अपने हबीब के कल्ब पर, और ये किताब है हिदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए, मुसलमान के लिए नहीं। तो अब इस किताब के हवाले से अल्लाह सूरह यासीन में कह रहा है कि कुल्ला शाइन अहसनहु फी किताब मुबीन, कि हर शय का ऐसा कर दिया गया है किताब मुबीन में, हर मसले का हल है किताब मुबीन में, हर सवाल का जवाब है किताब मुबीन में, हर परेशानी का हल है किताब मुबीन में। अब एक जुमला और तुम सुनते चलिए कि हर हलाकत से बचने का तरीका है कुरान मजीद में। लेकिन ये हिदायत मुसलमानों के लिए नहीं है, मुत्तकीन के लिए है कि उसे हिदायत देगी जो मुत्तकी होगा, मुत्तकीनों में से होगा। तो अब समझ में आया कि कुरान मजीद सबके लिए हिदायत नहीं देगी, मुत्तकीन को हिदायत देगी। तो अब पता चला कि मुत्तकी कौन? जो गैब पर ईमान रखते हैं, और ये किताब भी उन्हीं को ही हिदायत देगी, सबको हिदायत भी नहीं देगी। अगर अब कोई अपने तख्त को छोड़कर, ताज उतार कर अली के पास आए तो आप ये समझ जाइएगा कि मुसलमान तो हो सकता है लेकिन मुत्तकी नहीं था। एक दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद। मुत्तकी नहीं था, एक और दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद। वो मुत्तकी नहीं था। तो अब देखिए हमारे क्या पूरी कायनात में लोगों ने इज्मा शूरा के जरिए, मीटिंगों के जरिए, मुअल्लिफ के जरिए, रावी के जरिए तमाम झूठी से झूठी हदीसों को गड़वा कर लक़ब बड़े बड़े ले लिए। कोई सिद्दीक़ अकबर भी हो गया, कोई फारूक आज़म भी हो गया, कोई अमीरुल मोमिनीन भी हो गया, बड़े बड़े लोग बन गए। लेकिन आज तक की ये पूरी तारीख की हकीकत है कि किसी माँ ने ऐसा बेटा ही नहीं पैदा किया कि जिसका लक़ब इमामुल मुत्तकीन हो, किसी का लक़ब इमामुल मुत्तकीन हो। जो मुत्तकी होगा जरूरी है उसका कोई इमाम मुत्तकीन भी हो। और जिसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अज़ान में इसका ऐलान भी करते हैं, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। जिसके पास है वो ऐलान भी करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे क्या करें, वो ऐलान इस मारे कर भी नहीं पाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक़्ह जाफरिया इस सीने के साथ कह सकते हैं, इस अज़मत के साथ कह सकते हैं कि हम ही वो हैं जिनको कुरान में मुत्तकीन कहा गया है और ये कुरान हमारे लिए ही हादी है। अच्छा देखिए, कुरान में एक अज़ाब भी आया है, जिसने कुरान में इमाम मुत्तकीन का इनकार किया, मुश्किल कुशा का इनकार किया, उसको अपना मुश्किल कुशा कोई यहूदी को बनाना पड़ा, कोई ईसाई को बनाना पड़ा है। ये भी अज़ाब परवरदिगार है कि जब असल मुश्किल कुशा का इनकार करोगे तो किसी नस्ल को ही बनाना पड़ेगा। कभी आप देखिए, जिसके पास कुरान मौजूद है वो अपने मसले यहूदियों से हल करवाता है। क्यों? इस मारे उसके पास इमाम मुत्तकीन नहीं है, वो मुत्तकी नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ जो भी मसला होता है वो हल हो जाता है, हमें किसी गैर के दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिवाय अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आने के बाद। और ये वो दर है कि यहाँ से इंसान दर बदर नहीं होता है, ये वो दर है इंसान अपने दिल में हाजत रखे पूरी हो जाती है। अब क्या है कि ये कुरान जो है मुत्तकीन के लिए है, इसीलिए नबी कुरान को हर एक के हवाले नहीं करके गए थे, एक के हवाले करके गए थे कि अब कुरान माली वालिउल माल कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। भैया ना हम कुरान को छोड़ सकते हैं ना हम अली को छोड़ सकते हैं। कुरान भी हादी है, अली भी हादी है, कुरान भी बुरहान है, अली भी बुरहान है, कुरान भी हुज्जत है, अली भी हुज्जत है। कुरान की तरफ देखना भी इबादत, अली की तरफ देखना भी इबादत। कुरान कल तो पैगंबर पे नाजिल हुआ, अली अल्लाह के घर में नाजिल हुआ। भाई जो कुरान को पढ़े वो भी इबादत करता है, जो अली का जिक्र करे वो भी इबादत करता है। तो भैया जो अब कुरान को छोड़े वो भी काफी, जो अली से मुंह मोड़े वो भी काफी। जो अली को छोड़े वो भी काफी। हमने न कभी अली से हट को कुरान को माना, न कुरान से हट के अली को माना। हमको पैगंबर की वो भी हदीस याद है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि हम तुम्हारे दरमियान दो गैरकदर चीजें छोड़े जा रहे हैं, इन दोनों से मुतमस्सिक रहना, छोड़ना नहीं। लेकिन हमारे क्या देखिए, याद रखिएगा, जो लोग हम पे कहते हैं आप नबी का जिक्र नहीं करते हैं, हम नबी का जिक्र करते भी हैं और जो हक है उस तरीके से करते हैं, जुल्मे और सुरमे तक के महदूद नहीं रहते। भाई जिसने नबी की बात में ये जसारत करी थी कि या नबी अल्लाह हमें कुरान काफी है, सबसे पहले वही अली की खिदमत में आके ये भी कहा था कि आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। ये अजाब है उसके ऊपर कि उसने जब वारिसाने कुरान का इनकार किया तो जब किसी मसले का हल आया तो वो अली के ही पास आया। अब आप आजाद थोड़ा थोड़ा आगे करीब और आ जाइए, बस थोड़ा और करीब आ जाइए। एक दुरूद पढ़ दी पर अब इस कुरान मजीद में जो कुरान है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब इसके बाद इशारा क्या हो रहा है इसमें, इसी में कि और सादिकीन के साथ रहो। अच्छा ये बताइए पैगंबर के जैसा सादिक कौन होगा? उनके बराबर में बैठने वालों से ही कहा जा रहा है कि सादिकीन के साथ रहो। इसका मतलब वो बज़ाहिर तो बैठते थे लेकिन हकीकत में नहीं थे, पैगंबर को सादिक मानते थे। अब आप मुझे बताइए कि आपसे सवाल है कि मैं आपको सादिकीन दिखाऊं या बताऊं? चलिए दोनों काम कर देता हूं, हदीस की सुन्नत पे अमल करता हूं, दिखाता भी हूं सुनाता भी हूं। मोहम्मद आया मोबाइला फकुल ताला तो अपना आना व अपनाकुम निसाना व निसाकुम अनफसना अनफुसकुम सुम्मा नब्तलिल फलाजल्ला व लअनतुल्लाह अलल काज़िबीन। जब मुबाहिला के मैदान में पंजे तन गए तो हबीब ने उसे जाके जब ईसाइयों ने देखा कि इनसे तुम मुकाबला मत करना, हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं, ऐसे सादिकीन देख रहे हैं कि अगर ये हुक्म कर देंगे तो पहाड़ अपना मकाम छोड़ देगा, पहाड़
जब जो सादिकीन मुबाहिला के मैदान में गए, अल्लाह ने कुरान में आयत भी भेजी और किसी मदीने की गलियों में सादिकीन को नहीं दिखाया, मुबाहिला जैसे मैदान में दिखाया और दिखा के ये बताया कि कल को कोई ये ना कहने पाए कि परवरदिगार तूने सादिकीन के बारे में बताया था, दिखाया नहीं। तो अल्लाह ने कहा घबराओ मत, परेशान मत हो, हम कुरान में सादिकीन के बारे में सुनाएंगे, मुबाहिला में सादिकीन को दिखाएंगे। हम सादिकीन को दिखाएंगे। वही सादिकीन अल्लाह ने मुबाहिले के मैदान में लाके कि तमाम बज़ाहिर आंखें रखने वाले भी देख लें कि कौन है सादिकीन। और इसमें जब तकरार होती, देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कुल, कह दीजिए, ये लफ्ज कुल इस्तेमाल होता है तकरार की बिना पर। अब जैसे लोगों ने नबी की बारगाह में आके कहा, या नबी अल्लाह आपने हमारे तक के नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, तमाम पैगाम खुदा पहुंचाए, इसका सिला आप क्या मानते हैं? उन्होंने नबी से कई दफा तकरार करी कि आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दिए कि ये कुछ मजदूरी ना दे, कुछ ना दे सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखे। यानी कुल वहां आता है जहां तकरार होती है। अब इसी आयत मुबाहिला में देखिए, फकुल तालो, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दिए, जब वहां तकरार बढ़ी कि आप सादिकीन को लाइए, आप लाइए, हमसे मुबाहिला करिए, हमसे मुबाहिला करिए, तो अल्लाह ने कहा कुल कह दिए। अगर आप और से कोई कहता है कि साहब उस्ला साहब बार बार ये कहलवा रहे हैं आपसे, तो आप क्या कहते हैं? जाइए और ये कह दिए, ये कह दिए उनसे। तो इसी तरह से अल्लाह ने भी जो कुल का कॉन्सेप्ट रखा है वो तकरार की बिना पर रखा है कि जैसे ही जब तकरार होती है तब अल्लाह कहता है मेरे हबीब आप कह दिए। तो मुबाहिला पर क्या तकरार हो रही थी कि आप हमसे मुज़ाकरा करिए, मुबाहिला करिए, आइए हमसे मुबाहिला करिए, मुबाहिला करिए। तो नबी ने उस वक़्त क्या एक चीज़ इख्तियार करी थी कि पंजतन को मैदान में ले गए, उनको भी बुलाया, खुद भी आए और कहा मिल के झूठों पर लानत करो। तो भैया लानत तो हुई नहीं, खाली दावा हुआ था, पंजतन आए भी थे। तो अब आज के दौर में जो लोग हमसे कहते हैं कि साहब आपने इमाम हुसैन को मारा है, आप भी उनके कातिल हैं, आप रोते भी हैं, तो भैया मैं उनसे कहना चाहता हूँ आओ तुम भी मैदान में आओ, मुबाहिला कर लो, दोनों लोग मिलकर लानत करें। अगर लानत करने पे तुम्हारा चेहरा उतरे तो तुम कातिल, हमारा उतरे तो हम कातिल। हमारा चेहरा उतरे तो हम कातिल, कल लोग मुबाहिला आके हमसे। तो पंजतन को वसीला है, देखिए फिर गुफ्तगू मिल रही, यही सादिकीन है, इनके साथ रहने का हुक्म दिया गया है। अच्छा बज़ाहिर लोग कहते हैं कि साहब कुरान में अल्लाह ने नाम क्यों नहीं ले लिया? देखिए अल्लाह ने नाम इस वजह से नहीं लिया गया है कि ये मोमिन की सिफत बयान करी गई कि मोमिन वही होगा तो कुरान में सिफत पढ़ के महसूस तक के जाएगा। अब कोई अमीरुल मोमिनीन अगर अली को माने तो वो मोमिन हो जाता है, कोई किसी गैर को माने तो वो काफिर हो जाता है। ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। और ये याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं कि साहब हमारी समझ में अली नहीं आता, अली नहीं आता, और उनकी समझ में अली आ भी नहीं सकता है क्योंकि अली किसी कम ज़र्फ की समझ में नहीं आता। अली को समझने के लिए आला ज़र्फ होना चाहिए। अच्छा देखिए नबी ने भी कोई मसलहत नहीं छोड़ी मौला अली के सिलसिले में। एक हदीस मिलती है नबी की, अब यहाँ पढ़ी है या नहीं पढ़ी मुझे याद नहीं है, कि किताब का नाम है मारिफत अमीरुल मोमिनीन, हैदराबाद की छपी हुई है। उसमें एक हदीस लिखी गई है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता, अली से मोहब्बत करता है, तो मैं उसको जन्नत जरूर दूंगा। ये नबी की हदीस है, मैं उसको जन्नत जरूर दूंगा। फिर नबी ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, अली से बुग़्ज़ रखता है, मैं उसको दोज़ख में जरूर भेजूंगा। क्योंकि जो कसौटी है
वो अली है, ईमान की कसौटी है, वो अमीरुल मोमिनीन है। तो नबी ने भी इरशाद फरमाया और ये उनको भी बताया कि फकत अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि अलीउल वलीउल्लाह न कहो। दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले करके जिक्र अली लगे नारा हैदर नबी ने कई मुताद्दिद मकामात पर हदीसें भी बयान करी कि नज़र इला अलीउल इबादा, अली की तरफ देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत, वो अलीउल इबादा, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। अच्छा, ये तो तीनों हदीसें नबी ने बयान करी है कि अली को देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत। इसमें मसलहत है, सुनिए क्या मसलहत है। ये तीनों हदीसें रब्त करती हैं एक दूसरे से बतौर मसलहत की बुनियाद पर। आप देखिए, नबी ने कहा कि अली की तरफ देखना इबादत है। तो इस साहब कहे कि मैं अंधा हूँ, मैं अली की तरफ नहीं देख सकता, तो मैं कैसे इबादत करूँ? नबी ने कहा कि अली का जिक्र करना इबादत। अब कोई कहे कि साहब मैं अंधा भी हूँ, गूंगा भी हूँ, तो नबी ने कहा हुब्बु अलीउल इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रख ले, यही इबादत है। अब नबी ने कहा ये कौन कहेगा कि मेरे पास दिल ही नहीं है? ये कौन कहेगा कि मेरे पास दिल ही नहीं है? जिसके पास दिल हो वो अली से मोहब्बत रखे और सो जाए, उसकी हर सांस इबादत में ढलती चली जाएगी। ये है अली की जात का मौजिज़ा। और लोगों ने समझा कहाँ है अभी अमीरुल मोमिनीन को? फकत कुछ फज़ाइल सुन लेना, कहाँ मार्फत हो जाएगी उसकी, जिसको अल्लाह ने अल्लाह भी कहा, अब्दुल्लाह भी कहा। अरे आप अभी जनाब सलमान को समझिए, 10वें ईमान की जो दर्जे की मंजिल पर फाइज है, जनाब सलमान 10वें ईमान की मंजिल पर फाइज है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी 9वें दर्जे पर फाइज है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी जैसे जनाब सलमान को नहीं समझ पाए। अब सोचिए आप, क्या जनाब सलमान का रुतबा होगा और क्या जनाब सलमान के इमाम का रुतबा होगा? एक मकाम पर तारीख बताती है, जनाब सलमान फारसी जंगलों की जानिब गए और एक जगह पे बैठ गए। उनकी तलाश में जनाब पीछे जनाब अबू ज़र गफ़ारी भी चले और चलते हुए जब उन्होंने पूछा कि क्या सलमान को देखा है, सलमान को देखा है, तो लोगों ने कहा हाँ सलमान इस जंगल में गए हैं। अब जो तारीख में बताया जाता है कि जैसे ही अबू ज़र गफ़ारी गए और वहां जाके जनाब सलमान फारसी को देखा, तो क्या देखा? जनाब सलमान फारसी आसमान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि दिन हो जाती है, इशारा करते हैं कि रात हो जाती है। अब अबू ज़र गफ़ारी परेशान हैरान, कहा सलमान फारसी ये आप क्या कर रहे हैं? ये अली जैसा इमाम नहीं कर रहा है, अली का गुलाम कर रहा है। जैसे ही कहा अबू ज़र गफ़ारी ने, ऐ सलमान फारसी ये आप क्या कर रहे हैं? जनाब सलमान फारसी ने कहा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं रात को दिन को रात से निकालता हूँ, तो यही आसमान का देख रहा हूँ कि वो निकालता कैसे है। तो भैया मेरी बात तो ये भी समझ में आई कि जनाब सलमान फारसी एक बात और समझा रहे थे, दुनिया को बार बार घुमा रहे थे। अच्छा, साइंस के जरिए आप पढ़िए तो साइंस लिखती है कि जो आपका सूरज है ये नहीं घूमता है, ये दुनिया घूमती है। सूरज अपने मकाम पर रहता है। जब ये दुनिया 24 घंटे में एक बार गर्दिश करती है, तो जिधर सवेरा होता है उधर रात हो जाती है, जिधर रात होता है उधर सवेरा हो जाती है। अब आप मुझे बताइए सलमान फारसी क्या बता रहे थे बार बार? भाई दुनिया को ही तो गर्दिश दे रहे थे, कभी दिन को रात करते थे, रात को दिन करते थे, दिन को रात करते थे, रात को दिन करते थे। अब जनाब सलमान फारसी ये बताना चाह रहे थे कि याद रखो अली वाला वो होता है जो दुनिया को घुमाए, वो नहीं होता जिसे दुनिया घुमाए।
दर्जे की ईमान पर फायज हुए सलमान का ये आलम है तो कुल्ले ईमान का क्या आलम होगा। कौन समझेंगे कौन है। अल्लाह ने अली को ज़ैनुर रहमान कहा है, अपनी जीनत कहा है। पूरी कायनात की जीनत है अली और अली की जीनत है ज़ैनब। ज़ैनब अली की जीनत को कहा गया है ज़ैनब। बस अज़ीज़ान इकराम, कौन जनाब ज़ैनब? एक मिसरा सुनिए और यही से रब्ते मसाइल। शायर कहता है कि ये तो अली की बेटी का मुकद्दर है कि सवाल चादर का होता था, जवाब पत्थर का मिलता था। आपको मालूम है, तारीख बताती है जब ये काफिला शाम और कूफा के रास्तों में था तो जो नीचे खड़े हुए लोग होते थे या वहाँ बहनें मौजूद हैं, अगर कोई पहाड़ वाला आदमी उनकी तरफ इशारा करके कुछ कहे तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ पहुँचती है। अब सोचिए अली की सीनत ज़ैनब, नीचे खड़े हुए मर्द इशारा कर करके कह रहे थे ये देखो जनाब ज़ैनब जा रही, ये उम्मे कुलसूम रबाब जा रही है, ये रुकैया जा रही। ये तो नीचे खड़े हुए लोगों का आलम था। आपको मालूम है जो औरतें छत पे खड़ी थी वो कैसे तारुफ करवाती थी? वो अपनी झोलियों में पत्थर भरती थी। पत्थर भरने के बाद एक पत्थर का निशाना लेती थी और जनाब ज़ैनब की पेशानी पर मार के कहती थी ये ज़ैनब अली की बेटी है। हाँ दारू किसकी बारगाह में बैठे हैं? अबुल फज़ल अब्बास, वफाओं का खुदा। तारीख बताती है और देखिए जब भी आया करिए इस बारगाह में जनाब उम्मुल बनीन को जरूर सलाम किया करिए। जब ये काफिला रवाना होने वाला था तो जनाब उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास का हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पर आई, हाथ को रखा, कहा अब्बास ये क्या है? कहा अम्मा ये कब्र रसूलुल्लाह है। कहा बेटा तुम्हें मालूम है ना ये कब्र रसूलुल्लाह है? कहा अम्मा। कहा बेटा इस पे हाथ रख के एक वादा करो कि जब तक कि तुम्हारे हाथ सलामत है ज़ैनब की रिदा की तरफ एक हाथ न बढ़ने देना। ज़ैनब की रिदा की तरफ कोई हाथ ना बढ़ने देना। हाजर तारीख बताती तो मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास इजाजत लेने आते हैं ना, और जब मौला अब्बास से कहते हैं आया आका वो लश्कर ही कहा रहा जिसका मैं अलम बरदार था, तो इमाम हुसैन कहता है अब्बास अरे जब तक के तुम्हारे अलम का पहरा सलामत है तब तक के ज़ैनब की चादर सलामत है। तभी तो जनाब ज़ैनब ने तो मौला अब्बास जाने लगे तो खेमे में बुलाया, कहा भैया अब्बास आओ यार खड़े हो जाओ। बीवियों ने हजरत अब्बास के इर्द गिर्द हल्का बनाया। हल्का बनाने के बाद जनाब ज़ैनब बीच में आई। आने के बाद जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा एक जुमला कहा सुनिएगा। जनाब ज़ैनब कहती है ऐ बीवियों मैं तुमसे वादा वापस ले रही हूँ चादरों का, क्योंकि मेरा अब्बास जा रहा है, मेरा अब्बास जा रहा है, मेरा अब्बास जा रहा है। हाँ तारीख बताती है। सुनिएगा देखिए मसाइब में कोई खलल मत डाला करिए, क्योंकि ये मसाइब जो है ये उस अजर रसालत की कीमत है जिसको करबला के मैदान में तीरों से छलनी किया गया। ये आपकी बिगड़ी हुई सूरत जनाब फातिमा तो ज़हरा को बहुत पसंद है। हाजदारों जैसे ही जुमला कहा आपको मालूम है बीबी ज़ैनब ने कहा बीवियों मैं तुमसे चादर का वादा वापस लेती हूँ क्योंकि मेरा अब्बास जा रहा है। हाजदारों तारीख बताती है जब तक के आलम सलामत रहा नहरे फुरात पर तब तक के बच्चों को भी आस रही चचा जिंदा है, चचा जिंदा है। जनाब ज़ैनब के भी दिल में आस रही थी मेरा भाई अब्बास जिंदा है। लेकिन तारीख बताती है वही आलम जब पैदे में आया तो बच्चों ने कुरान बर्मा किया, बीवियों ने सरों पे मातम किया। अरे हाय हमारी चादर का मुहाफिज चले गया, अरे जो हमारी चादर का दुनिया से मरहूम आसिफ अली इब्न रहमत अली और जुमला मोमिनीन और मुमिनात को